नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर ज्योति बोल रहे थे सर, हुँ, बीएड 2011। बताइए। सर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ जानकारी लेनी थी। हुँ, सर ऐसे मैंने 2011 में वो उच्च प्राथमिक में हुँ, 83 नंबर थे। तो उसके हुँ, बाद पहले तो फेल थे, इस बार दोबारा रिजल्ट निकला था, तो हुँ, उसमें तो पास दिखा रहा था। हुँ, तो ये सर जो ये उसमें लिखा था पास और ऑब्लिक करके प्रोविजनल लिखा था। हुँ, हुँ। तो सर ये प्रोविजनल क्या होता है, ये पूछ रहे थे ये। अ, जैसे आपने कभी कहीं से कोई डिग्री वगैरह लिया होगा, बीएड वगैरह किया होगा, तो जब आपको डिग्री नहीं मिलता है, हुँ, हाँ हाँ तब तक एक प्रोविज़नल जारी किया जाता है, ठीक है? हाँ हाँ प्रोविज़नल मतलब अस्थायी प्रमाण पत्र। हाँ, अस्थाई। तो ऐसे ही वो अस्थायी, ताकि उस समय विवाद चल रहे थे, हाँ तो उस समय विवाद था कि 82 पर पास होगा या 83 पर पास होगा। हाँ। तो एज अ प्रोविजनल वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा। भविष्य में अगर कुछ बदलाव होता है तो हम्म। उसके अधीन वो रहेगा। अच्छा। उसका बस इतना ही मतलब था। तो कुल मिलाकर 82 पर पास होता है। हाँ तो वो और सही है, मतलब वो सर्टिफिकेट जो है मेरा इंटरनेट से है, तो हम्म, तब तो वो सही है सर्टिफिकेट। लिंक होगा आपके पास, उस पर जाकर फिर से चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, वो तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन मैं वो जो मार्कशीट होती है ना सर, वो अभी नहीं लिया। तो लेना जरूरी है कि रहने दें, क्योंकि उसके कोई बाद मैंने उच्च प्राथमिक में काफ़ी मैंने पास किया, टीईटी भी सीटेट भी पास कर लिया है। देखिए, जो भी डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी होते हैं, हम्म। वो हम लोगों के पास एक कागज होता है, हाँ। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ है, हम दिखा सकें किसी को। लेकिन वास्तव में वो कागज हमारी योग्यता वो नहीं है। हमारे हम्म। पास कागज़ रहे और उनके जो कंप्यूटर है, उनका जो डाटा है, उसमें वो चीज़ रहे ही ना, तो क्या जो हमारे पास कागज़ है, उसकी वैल्यू है? नहीं होगी। नहीं। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है, उनके पास भी तो दिखना चाहिए ना, जिसने जारी हाँ किया है। सर, है उसमें, है, देखा था मैंने। बात को समझिए पहले। और दूसरा ये हो गया कि उनके पर दिख रहा है, मेरे हम्म। पास नहीं है। अच्छा। तो मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, उनके पास दिख रहा है ना, हम बता रहे हैं ना, तो हाँ। उनके पास है, वो चेक कर लेंगे, कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, हमने पास किया है। तो आपके पास आया या नहीं आया, ये हम्म। मायने नहीं रखता है। और हमें नहीं लगता है कि अब 2011 का जो हम्म। सर्टिफ़िकेट आपको मिल पाएगा, तो नेट से ही प्रिंट निकाल लीजिए। हाँ, तो नेट से सर निकाल लिया तो है। जहाँ से कहीं भी लगाना हो, उसी की कॉपी लगाते रहिएगा और हाँ उनको जो वेरीफ़ाई करना होगा, वो अपना जो डाटा है, उससे मैच करा लेंगे और हाँ। आपका कन्फर्म हो जाएगा। हम्म। तो हाँ, तो नेट से निकाल लिया है, वही इंटरनेट से। और मैं एक कॉपी निकाल लिया है। कोई दिक्कत नहीं। और हमने एक बार लिंक भी शेयर किया था, फिर से लिंक शेयर कर देंगे। जिन आपके पास जो रोल नंबर वगैरह, फिर से डाल के एक बार कंफर्म हम्म। कर लीजिएगा इस समय क्या शो कर रहा है। हाँ, तो सही, मैंने ये लखनऊ से किया था, तो सर अगर ये पता करें लेने का तो देंगे ना अभी कि नहीं। सर्टिफिकेट अब नहीं मिलेगा। अब जो नए अच्छा। टेट वगैरह हो रहे हैं, उनमें भी देखिए सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है कि मिले ही कागज़ हर किसी हाँ को। अब ठीक है। डिजी लॉकर का ज़माना है। हाँ आप कोई एग्ज़ाम पास करेंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, कोई भी जो भी पास करेगा, बीए, बीएड, एमए या बीटेक, एमबीए, कुछ भी पढ़ाई करेगा, अब हाँ डिजिटल ज़माना हो गया है, डिजी लॉकर आ गया है। अब कोशिश ये किया जा रहा है कि कोई भी कागज़ किसी को ना दिया जाए, हाँ हाँ, कोई तो सर्टिफ़िकेट किसी को हाँ। ना दिया जाए, सीधा मेल पर भेजा जाएगा, ईमेल आईडी होगा और डिजी हम्म। लॉकर में हर चीज़ रहेगा। डिजी लॉकर से ही डायरेक्ट फॉर्म भरे जाएँगे। आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा कि अच्छा। कोई भी, पहले तो देखिए फॉर्म क्या होते थे, मार्केट में आते थे, उनको लिया जाता था खरीद करके, हम्म। हाथ से भरते थे, उसके बाद पोस्ट हाँ ऑफिस से पहले। उसको भेजते थे। हम्म। फिर पहले एडमिट जाते कार्ड हैं। एग्ज़ाम के टाइम में आता था या रिज़ल्ट होता था, आता था। अभी क्या है कि कोई भी फॉर्म आ रहा है, हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाते हाँ, हैं, फॉर्म भर देते सब हैं ऑनलाइन भरते और हम हैं। लोग को कोई चीज़ पोस्ट नहीं करना होता है, पैसा-वैसा भी सब ऑनलाइन होता है। हम्म। तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, काफी बदलाव हुआ। और जब फॉर्म भरते हैं तो हम लोगों से पूछा जाता है कि हाई स्कूल का डिटेल भरिए, तो रोल नंबर वगैरह हम लोग वहाँ भरते हैं। हाँ लेकिन हाँ। अब आने वाले टाइम में ये भी नहीं होगा। आने वाले टाइम में सीधा पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, आपका आधार नंबर क्या है,
ठीक। हाँ, फिर से हाँ ठीक क्वालिफिकेशन है। पूछा जाएगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगी आपका डिजी लॉकर से वो डायरेक्ट सारा डिटेल ले लेगा। हाँ, हाँ, सर अब सीटेट में ऐसे तो हाँ, डिजी अब लॉकर में आ रहा। अब डिजी लॉकर में हर चीज़ हो रहा है, बदलाव हो हुँ, रहा है। हुँ। तो कागज़ के पीछे मत भागिए कि हमें सर्टिफ़िकेट मिलेगा तो ही, जहाँ भी लगाना है नहीं, वो सर पता नहीं था ना इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, तो जहाँ भी लगाना है आपको, हुँ, जो नेट से निकाला हुआ प्रिंटेड है उसको हुँ। रखे रहिए। वैसे भी बाकी सॉफ्ट तो प्राइमरी का तो मिल गया था। हुँ, हुँ। हाँ, तो वो हार्ड कॉपी अब कहीं माँगा ही नहीं जा रहा है। आप कोई भी फॉर्म हाँ, भरेंगी, आपसे डिटेल माँगा जाएगा, आपके पास प्रिंटेड है ही है, हुँ, उसी को देख कर के भरना है। तो हाँ, कहीं प्रिंटेड देना ही नहीं है, और अगर देना भी है तो जो ज़ेरॉक्स आपके पास है, जो प्रिंटेड आपके पास है वही लगेगा। वो अपना हुँ। आपके रोल नंबर वगैरह से मैच करा लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। अच्छा, अच्छा सर। तो क्लियर हो गया? हाँ, हाँ। हाँ, तो सर्टिफ़िकेट अगर मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो परेशान हुँ, मत होइए, जो है आपके पास उसी को बस हुँ। सँभाल के रखिए। हाँ, हाँ सर वो रखा है सब हाँ। और बताइए कहीं और सर जैसे कि ये निकलता है जैसे आप बताते नहीं है वो चरणबद्ध वाला, हुँ, तो हुँ। जैसे वो 2011 जैसे निकलता है तो उसमें जो मार्कशीट जो लगाएँगे वो टीईटी का 2011 का तो लगाएँगे ना सर? जैसे जब कि 19-21 जब भी मैंने पास किया है, 19 में भी पास किए हैं और 21 में भी। जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो शुरू होने के बाद विज्ञापन जारी होगा। अच्छा, उस विज्ञापन में सब कुछ विस्तृत लिखा होगा, अच्छा, उसी के अनुसार करना होगा। और इम्पोर्टेंट है, आपने बीएड, बीटीसी जो भी किया है, वो कब किया है, डेट आपने सर कब पास हुँ, किया, कौन-सा पास किया, ये सब उसमें जानकारी माँग ली जाएगी। तो आपने 1 बार पास किया, 4 बार पास किया, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, उसमें जो नियम होंगे, अगर उसमें कह रहा होगा अधिक से अधिक नंबर वाला, तो जिसमें अधिक नंबर होगा वो दिखा दीजिएगा, या कोई भी हुँ, माँग रहा होगा तो जो सबसे पहले पास किया होगा आपने, उसका डिटेल दे दीजिएगा। अच्छा, सर सर इसमें 2011 में पास किया था। तो जैसे पहली बार 10-11 तो वाला वही है। बैच है हाँ, 10-11 वाला बैच है मेरा। हाँ, तो टेट हुँ, पहली बार 2011 में ही हुआ था, तो अगर पहली बार वाला देना होगा हाँ, तो सबसे पहले वही दे दीजिएगा। अगर नंबर का फ़र्क पड़ रहा होगा कि पहले हुँ, वाले में मेरे 100 नंबर है, बाद में हमने दिया 105 नंबर हो गए हैं, अगर नंबर हुँ, से मेरिट पर फ़र्क पड़ रहा होगा, तो जो ज़्यादा नंबर वाला होगा, वो दे दीजिएगा। हाँ, हाँ सर। जैसे ठीक है? हाँ, जैसे सर बीएड जो 11 में कंप्लीट हुआ मेरा, तो हुँ। जो मार्कशीट पे 11 है, उसके बाद जो डिग्री मुझे मिली है, उसमें 12 लिखा है, लेकिन 11 ही माना जाएगा ना सर? आपको मार्कशीट मिला होगा, आपको डिग्री मिली होगी बीएड की। हाँ सर मार्कशीट में 2011 लिखा मार्कशीट है। मार्कशीट में ऊपर क्या मोटा-मोटा लिखा है वो मत पढ़िए। नहीं, किस जो नीचे जो डेट लिखी होती है सर, हाँ, किस वो। तारीख को ये सर्टिफ़िकेट आपको जारी किया जा रहा है, हाँ, वो 11 वो दिसंबर 2011 लिखा है। हाँ, तो 2011 लिखा है तो 2011 से मतलब है। अगर हाँ। जारी करने की तारीख 2012 है तो 2012 हो जाएगा। जब भी नहीं सर वो जो डिग्री मिली है ना सर, उसमें 2012 लिखा है। डिग्री पे 12 लिखा है ना, लेकिन हाँ, आपका जो सर्टिफ़िकेट है, मार्कशीट है। मार्कशीट है, उसपे 11 है ना, तो हाँ, मार्कशीट से मतलब है। मार्कशीट वाला से हाँ। 11 है आपका। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और सर अभी जो वैकेंसी निकली थी सर कौन-सी? वो डी ट्रिपल एस बी करके, तो उसमें सर वो बीएड नर्सरी था, तो हुँ, सर ये क्या होता है बीएड नर्सरी? जैसे हम लोग का तो रेगुलर वाला है हुँ, बीएड, हुँ। 1 साल वाला है मेरा। देखिए, तो बहुत तरह के कोर्स एनसीटी करवाती है, ठीक है? हाँ, अपने यहाँ बीएड चल रहा है और डीएलएड चल रहा है, इसके पहले बीटीसी चल रहा था। हाँ, अन्य डीएलएड भी सर मैंने भी किया है। अन्य राज्यों में कहीं डीएड के नाम से है, कहीं जेबीटी के नाम से है, कहीं हुँ, पर एनटीटी के नाम से यही कोर्स है सेम, लेकिन नाम अलग-अलग हैं। अच्छा, तो जो नर्सरी के लिए टीचर रखे जा रहे हैं, हुँ। तो उसमें तो एनटीटी वाले रखे ही जाएँगे। अच्छा ये सर नर्सरी वाला वो कितने साल का होता है? कई तरह के कोर्स हैं, कोई 1 साल का है, कोई 1.5 साल का, कोई 2 साल का। 2 साल वाला ही अच्छा। मान्य अधिकतर होता है। जैसे सर मैंने 1 साल वाला किया तो ये हम लोग का नहीं होगा। समय-समय पर नियम कानून बदलते रहते हैं। अभी बीएड 2 साल का हो रहा है, पहले 1 साल का होता था बीएड। हाँ, तो 1 1 साल साल का। वाला भी बीएड वैलिड है, ब्रिज कोर्स उसके लिए बना दिया गया है कि नियुक्ति के बाद ब्रिज कोर्स कर लेंगे। हाँ। तो एनसीटी को मालूम है कि हमने कब-कब क्या नियम बनाए हैं। तो वो जब नया नियम कुछ बनाती है, तो सबको ध्यान में रखती है कि कोई इससे प्रभावित ना हो, किसी का हुँ, नुकसान ना होने पाए। तो हाँ। आपने जो किया है उस पर फ़ोकस कीजिए, और एनसीटी जितने कोर्स चलाती है उस पर फ़ोकस मत कीजिए, वो तो बहुत कुछ करते रहते हैं।
तो उन चीज़ों को ध्यान मत दीजिए। तो सर ये एनटीटी के लिए है ना सर? हाँ, प्री प्राइमरी एनटीटी वालों के लिए है, बीएड भी बहुत जगहों पर नर्सरी के लिए अलग होता था, तो वो अलग है। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, आपका उससे अभी कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरा बीएड वही रेगुलर वाला है जो सामान्य होता है। तो बस आप जो है प्राइमरी फोकस कीजिए, अच्छा सर। प्राइमरी और ऊपर का, हाँ ठीक है? वो टीजीटी हाँ। जूनियर, टीजीटी, पीजीटी जो भी है। चलिए और कुछ? सर जैसे मैंने बीएड किया था तो उसमें एनसीटी लेटर मिला था सर। हुँ, तो जैसे मैंने डीएलएड किया है तो सर इसमें भी लेना है? जैसे अभी मुझे वो डिग्री मिली है अभी मतलब अभी वो आपने नहीं मिला है। आपने बीएड भी किया है, डीएलएड भी किया है? हाँ सर मैंने किया है तो बीएड और उसके बाद डीएलएड जैसे ये 2018 वो बीएड मान्य नहीं था ना सर। तो बहुत सारे लोगों ने किया है डीएलएड। तो पता नहीं डीएलएड आपने कौन-सा किया? रेगुलर वाला या एनआईएस वाला? बीएड डीएलएड डीएलएड ये जो सर 2 साल का जो होता है। 2 साल का रेगुलर जाकर के क्लास करके किया या फिर स्कूल में पढ़ा रही थी कहीं और नहीं रेगुलर एनआईएस? हाँ रेगुलर एनआईएस तो नहीं है सर रेगुलर है हाँ, 2 साल। रेगुलर 2 साल वाला है ना? स्कूल में जाते थे मतलब हाँ हुँ, अटेंड करते थे क्लास। तो 2 डिग्री आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों वैलिड है। इसमें कहाँ क्या पूछना चाह रही हैं? जैसे बीएड में मुझे एनसीटी लेटर मिला था ना तो वो जो वैकेंसी जब निकली थी तो मांगे थे तो गए थे लेने तो दे दिए थे। और जैसे इसमें भी सर लेना है क्या डीएलएड में नहीं, एनसीटी लेटर? ऐसा कुछ नहीं। आपने जो कोर्स किया है, आप जब परीक्षा दी, पास होने के बाद मार्कशीट मिलता मार्कशीट है, मिल गई है सर वो ले डिग्री भी लिया मिल गया है। और डिग्री मिलता है, डिग्री ले लिया, बस यही। अच्छा और इतना ही है। जिस भी कॉलेज से आपने किया है, वो कॉलेज एनसीटी से मान्यता लिया होगा। हाँ तो अगर वो लेटर आप देखना चाहती हैं, तो अपने कॉलेज से ले लीजिए या फिर एनसीटी की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए। हाँ उनकी वेबसाइट पे तो हाँ होगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक और हाँ कुछ? ठीक। नहीं और तो नहीं सर वही सर मिला रहे थे तो कॉल नहीं लग रहा था तो यही बात हो पूछना रही था। थी। जब भी बात होती है तो काफ़ी लंबे लोगों से बात होती है, आपका लगातार फ़ोन आ रहा था, आपका भी आ रहा था और भी लोगों का आ रहा था। कई दिन से मिला रहे थे तो लग नहीं रहा सर। सर वही आपने एक बार कहा था ना कि वही 2 बजे के बाद मिलाना। तो जनरली 2 बजे के बाद ही फ्री हो पाते हैं। हाँ तो वही 2 बजे के बाद मिला रहे थे। दो मिला रही होंगी तो फ़ोन बिज़ी बार-बार जा रहा होगा, एंगेज। हाँ सर। चलिए अभी ठीक तो है। सर वही टीजीटी का पेपर है। हुँ। हिंदी से डाले हैं तो वही इसी की वही पढ़ाई चल रही है। अच्छा, अच्छा। चलिए तो अपनी तैयारी करते रहिए और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, हाँ सर ठीक ठीक है है? सर। हुँ, ठीक है सर थैंक यू सर। हुँ, नमस्ते सर। वेलकम।